हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी सीएसएस की न्यू तैयारी कर रहा है, जो भी बिगिनर है, ये वीडियो उसके लिए है। और जो भी इंग्लिश ऐसे सीखना चाहता है शुरू से लेकर आखिर तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कंप्लीट ऐसे के बारे में ये लेक्चर होगा। जो देखेगा लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ऐसे किस तरह से लिखा जाता है। अभी जो सीएसएस एस्पायरेंट के लिए मेरे पास बुक है ये इंग्लिश ऐसे की, तो ये मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, आप देखना। तो नंबर 1 पर इंग्लिश ऐसे में आपको क्या करना चाहिए वो मैं बात करूंगा, और दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कि ये ऐसे आपको किस तरह से याद करने हैं, वर्ड्स कहाँ से याद करने हैं, सेंटेंस आइडियाज कहाँ से लेने हैं इंग्लिश ऐसे के लिए। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में वो बताऊंगा। 5 मिनट में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इंग्लिश ऐसे की। तो देखो दोस्तों, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कमेंट में, जो अभी सीएसएस का एग्जाम होने वाला है 26 में, इसके लिए जो हो गया सो हो गया, जो जितना पढ़ सका, जो भी कर सका, उसको अब छोड़ो। अब ऐसा करो, 2027 के लिए जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है सीएसएस की, उसके लिए आज से ही इस चैनल से जुड़ जाओ। बेसिक से बेसिक चीजें आपको मैं सिखाता जाऊंगा, ठीक है, एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये आराम से एक साइड पर बैठ जाओ और नोट करते जाओ हर चीज को, हर पॉइंट को, ठीक है। तो देखो, जो 27 की तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की, न्यू एस्पायरेंट होगा, बिगिनर होगा, उसको इंग्लिश में और इंग्लिश ऐसे में जो मसला आता है वो यहाँ पर इस वीडियो में हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, नंबर 1 पे जो आपको काम करना है इंग्लिश ऐसे के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक है, पहली चीजें शुरुआती जो हैं वो है, ये 12 टेंस आपके सामने आते होंगे। ये 12 टेंस आपको ये 12 टेंस आपको याद करने हैं, सही तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं, यहाँ पर कुछ कम लिखे हुए हैं, तो मॉडल वर्ब्स जितने भी आते हैं, वो आर्टिकल आता है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको पढ़ना है, ये जो भी लिखा है ये सामने आपके आ रहा होगा कलरफुल। उसके बाद एक्टिव, पैसिव और नरेशन, इससे आगे और कुछ भी ना पढ़े आप। सीएसएस एस्पायरेंट के लिए ये इतना काफी है, बहुत है, बहुत है, ठीक है। बाद की बातें बाद में होगी, लेक्चर में डेली दूंगा, आप समझते जाएं। दूसरे नंबर पर आपको क्या काम करना है, यूट्यूब चैनल है सीएसएस पीएमएस मटेरियल अवेलेबल है यार मेरा, उस पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं। इंग्लिश ऐसे पढ़े हुए हैं बेसिक लेवल वालों के, न्यू एस्पायरेंट्स के लिए ऐसे मैंने बताए हुए हैं। अब उनको किस तरह से पढ़ना है ये बात समझे। ऐसे को ओपन करें और देखें, उसमें जो भी मैंने ऐसे दिए हुए हैं 30-25 ऐसे होंगे, बहुत ही रिपीटेड, इंपोर्टेंट, हर जगह पे आपकी स्पीकिंग के लिए, हर जगह पर स्पीकिंग या किसी भी जगह पर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी तो आप स्पीकिंग भी फास्टली कर लेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज भी होगी और इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो लेक्चर आप देखें, उनको समझें, वर्ड्स याद करें। उनमें से सबसे पहले बिगिनर्स को क्या क्या करना है, उन बिगिनर्स को, न्यू एस्पायरेंट्स को 200 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे लिखना है। बाद में मैं आज से ही आपको तैयार करवाता जाऊंगा। इंग्लिश में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो टॉपिक होता है उसकी डेफिनेशन होती है, उसके अंदर वो थीसिस स्टेटमेंट होता है। थीसिस स्टेटमेंट में हम ये चीजें बताते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि इस ऐसे में अब हम क्या क्या लिखेंगे। वो थीसिस में स्टेटमेंट 3-4 सेंटेंस होते हैं, वो ये चीज बताते हैं कि हम इस ऐसे में नीचे दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। ये बातें आप समझें। उसके बाद आता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में बताया, वो फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करें, ठीक है। तो ये 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना सीखें मेरे इस चैनल से।
ये मैंने दे दिया है, आगे आते होंगे ऐसे, ये सारे ऐसे तैयार कर लें, आपकी इंग्लिश, आपका हर चीज जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस निकालें, वर्ड्स निकालें, उनको डेली याद करें। इन ऐसे में से आप वर्ड्स निकालें, आइडिया निकालें, सेंटेंस निकालें। ठीक है। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस ऐसे को अपने नोटबुक में लिखें। लिखने के बाद आप सबसे पहले उसकी वोकैब याद करें। वोकैब याद करने के बाद आप उन टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस निकालें। सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे हो? सेंटेंस का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान में कौन कौन से सेंटेंस और कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, काजेज क्या हैं, किस वजह से हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज भी पाकिस्तान में बहुत सारे हैं फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, आबादी बढ़ रही है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप हर एक टॉपिक के सेंटेंस याद कर ले अपनी लैंग्वेज में। अब ये मेरे लेक्चर देखें, देखने के बाद आपको क्या करना है पता है? आपको ये ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वर्ड याद कर लिए, आइडियाज याद कर लिए, सेंटेंस याद कर लिए। अब क्या है, अपनी लैंग्वेज में सारा ट्रांसलेट करके और उसको 2-3 बार शुरू से लेकर इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक सारा पढ़े। 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग। अगर ये कंटिन्यू आपने 30 दिन 40 दिन 2 मंथ आपने कर लिया तो कोई भी आपको इंग्लिश में नहीं हरा सकेगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।